तो स्वागत है आप सभी का जुजुत्सु काइसेन सीजन 3 एपिसोड नंबर 3 पर। बाकी अगर आपने इसकी प्रीवियस एपिसोड्स नहीं देखा तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर मिल जाएगा। तो बिना किसी देरी के एक्सप्लेनेशन की शुभारंभ करते हैं। एपिसोड 2 के आखिर में यूजी मुझे माफ कर देना। युता की बात सुनकर यूजी के चेहरे पर शैतानी मुस्कुराहट आ जाती है, जहां पर दूसरी ओर सोसो भी नायोआ जेनिन के सामने कमजोर पड़ रहा था। नायोआ जेनिन सोसो को एक फ्रेम के अंदर कैद कर देता है और उसके पेट पर एक जबरदस्त लात मारता है और साथ ही उसके ऊपर मुक्कों की बारिश कर देता है। लेकिन इतना हमला होने के बावजूद भी सोसो को ज्यादा कुछ फर्क नहीं पड़ा था। वो अभी भी अपने पैरों पर ही खड़ा था, जो देखकर नायोआ जेनिन हैरानी से बोलता है कि आखिर तुम हो कौन और तुम इतना ताकतवर क्यों हो। जहां सोसो का कहना था कि वो अपने सभी भाइयों में से सबसे बड़ा है। यह सुनकर नायोआ जेनिन बोलता है, ये थोड़ी ना कोई जवाब हुआ, मैंने बस तुम्हारे बारे में पूछा है, तुम्हारी कर्स टेक्निक और तुम्हारी फिजिकल एबिलिटीज के बारे में। और इसके अगले ही पल नायोआ सोजो के सामने से गायब हो जाता है और दोबारा से उसके पीछे पहुंच जाता है। लेकिन इस बार कुछ अलग होता है। सोसो नायोआ जेनिन की स्पीड को मैच कर जाता है, जो देखकर नायोआ जेनिन भी हैरान हो जाता है। लेकिन इसके अगले ही पल नायोआ जेनिन खुद को संभाल लेता है और सोसो के ऊपर पलटवार कर देता है, जिससे सोसो उड़ते हुए जाकर पीछे की दीवार से टकरा जाता है। साथ ही सोसो को कुछ अलग महसूस होता है, जहां पर नायोआ जेनिन के चेहरे पर एक शैतानी मुस्कुराहट होता है। सोसो के पेट से खून फव्वारे की तरह निकलना शुरू हो जाता है, जहां हम देख पाते हैं नायोआ के हाथ पर एक खंजर। उस खंजर को दिखाते हुए कहता है, तुम्हारी एबिलिटीज को देखकर मुझे लगा कि मुझे इस खंजर का इस्तेमाल कर ही लेना चाहिए। वैसे भी तुम्हारे पास ब्लड मैनिपुलेशन टेक्निक है, जिससे तुम ब्लड को रोक ही लोगे और साथ ही दो जगह पर एक साथ फोकस करना तुम्हारे लिए भी मुश्किल हो जाएगा। नायोआ की बात सुनकर सोसो समझ जाता है कि नायोआ जेनिन पहले से ही तैयार होकर आया है। जहां पर नायोआ जेनिन दोबारा बोलता है, ऑनेस्टली बताओ तो मुझे हथियार इस्तेमाल करना अच्छा नहीं लगता और एक सॉर्सरर के लिए ये अच्छा भी नहीं है। लेकिन मेरे कुछ भाई हैं जो बस हथियारों के ऊपर ही डिपेंड रहते हैं। ये सुनकर सोसो कहता है, तुम्हारी बातों को सुनकर लग रहा है कि तुम अपनी भाइयों को पसंद नहीं करते। यह सुनकर नायोआ जेनिन बोलता है, एग्जैक्टली, तुमने बिल्कुल सही कहा। लेकिन वही सोसो का कहना था कि वो हमेशा ही अपने भाइयों के साथ खड़ा रहेगा, क्योंकि पिछले कुछ समय में सोसो ने बहुत सी मिस्टेक की है, जिस वजह से उसने अपनी भाइयों को और साथ ही बहुत कुछ खोया है। लेकिन आगे और नहीं, सोसो अपने छोटे भाई को जरूर बचाएगा। और ये कहकर सोसो अपने शरीर से बहती हुई खून को पूरी तरह से रिलीज कर देता है, जिससे उस सबवे के अंदर खून की बार सी आ जाती है। सामने के इस नज़ारे को देखकर सोसो की आंखें फटी की फटी रह जाती है। सोसो जो कि एक डेथ पेंटिंग है, उसके पास एक खास एबिलिटी है, जिसकी मदद से वो अपने शरीर में मौजूद सारी की सारी कर्स एनर्जी को खून में तब्दील कर सकता है, जिस वजह से सोसो के बॉडी में जब तक कर्स एनर्जी रहेगा तब तक वो ब्लड लॉस की वजह से कभी नहीं मरेगा। सामने से आती हुई हमले को देख नायोआ पीछे हट जाता है। उसे हमला बहुत धीमे धीमे आते हुए महसूस होता है, लेकिन इसके अगले ही पल सोसो बिजली की रफ्तार से नायोआ के बाजू में पहुंच जाता है और उसके ऊपर पियर्सिंग ब्लड टेक्निक से हमला कर देता है। लेकिन नायोआ जैसे तैसे उससे बच जाता है और उसके चेहरे पर हल्का सा कट लग जाता है। तभी अचानक से नायोआ एक ही जगह पर जम जाता है और सोसो अचानक से आकर उसके ऊपर हमला कर देता है। नायोआ जैसे तैसे उस हमले को रोक देता है, लेकिन वहीं पर हम देख पाते हैं सोसो को, जो कि अपनी पियर्सिंग ब्लड टेक्निक को इस्तेमाल करते हुए कहता है, चेकमेट। जो सुनकर नायोआ हंसते हुए बोलता है, सच में? वो मन ही मन सोचता है, चाहे अटैक कितना भी तेज हो, मैं हर एक हमले को 24 FPS में देख सकता हूँ, जिस वजह से हमला लगना लगभग इम्पॉसिबल है। और इसके अगले ही पल दोनों एक दूसरे की आंखों में देखता है और नायोआ तेजी से सोसो की ओर भागता है, जहाँ पर सोसो अपनी टेक्निक को तुरंत ही बदलकर सुपरनोवा में बदल देता है, जिसका इस्तेमाल सोसो ने यूजी के ऊपर भी एक बार किया था। जहां नायोआ जेनिन के आसपास हवा में उड़ती हुई खून अचानक से फट जाती है।
अचानक से हुई हमले को देख नायवा जनिन कुछ भी नहीं कर पाता और उसे बहुत ज़्यादा चोट लग जाती है और मुंह से खून भी निकल आता है। लेकिन तभी अचानक से सोसो को डर का एहसास होता है। उसे समझ में आ जाता है कि उसके पीछे कोई है। इससे पहले कि सोसो पीछे मुड़ता उससे पहले ही यूता सोसो के गर्दन पर हमला करके उसे बेहोश कर देता है। नायवा जनिन को घायल देख यूता मदद के इरादे से उससे बोलता है, लगता है कि तुम घायल हो। वही नायवा को लगता है कि यूता नायवा को नीचा दिखा रहा है और वो कुछ बोलने की कोशिश करता है, लेकिन अगले ही पल उसे खांसी आ जाता है और खून की उल्टी हो जाती है। साथ ही सांस अटकता हुआ महसूस होता है, जहां पर नायवा समझ जाता है कि सोसो द्वारा इस्तेमाल किया गया खून पॉइजनस है। नायवा जनिन को ऐसे तड़पता हुआ देख यूता उसके पास आता है और कहता है कि वो अपनी रिवर्स कर्स टेक्निक से नायवा जनिन को हील कर सकता है। सीन शिफ्ट होता है और कोई बोलता है, तुम्हें इतादोरी के मौत के बारे में अपने सीनियर्स को बताना होगा। यह सुनकर एक आदमी जिसके गोद में एक छोटा बच्चा होता है वो कहता है, हाँ फादर, मुझे पता है, लेकिन मैं ऐसा नहीं कर सकता। जिन, तुम मेरी बात क्यों नहीं मानते? तुम जैसे चाहो वैसे अपनी ज़िंदगी नहीं जी सकते? तुम उस औरत के ऊपर गिव अप क्यों नहीं कर देते? बेटा, तुम मर जाओगे। ये सुनकर वो बंदा जवाब में कहता है, पिताजी, बच्चे के सामने इस तरह की बातें नहीं करनी चाहिए। हमें जितना लगता है बच्चे उससे भी ज़्यादा याद रखता है। ये सुनकर पिताजी बोलता है, आई नो कि तुम्हें बच्चा चाहिए, लेकिन तुम्हें पता है ना कि इसकी वजह से काओरी के साथ किया हुआ। इसके आगे भी वो बूढ़ा आदमी कुछ बोलने वाला होता है और किसी के मौत के बारे में, लेकिन दूसरी ओर से कोई आता है और बोलता है, पिताजी, आप किसके बारे में बात कर रहे हैं? जिसके साथ ही हम एक औरत को देख पाते हैं जिसके सर में सूडो गेतो की तरह ही टाके लगी हुई थी और इसके अगले ही पल हम देख पाते हैं यूजी इतादोरी को, जो कि अपने होश में आ जाता है। होश में आते ही यूजी उठकर बैठ जाता है और अपने आसपास देखता है तो उसके पास यूता बैठा हुआ था। यूजी को जागता हुआ देख यूता खुशी से हंसते हुए बोलता है, शुक्र है कि तुम जिंदा हो। यूता को ऐसे देख यूजी कंफ्यूज हो जाता है, जहां यूता यूजी को समझाते हुए बोलता है कि ये बस एक नाटक था। कुछ समय पहले टीचर गोजो मेरे पास आया था, उन्हें पहले से ही इन सब चीज़ों के बारे में आइडिया लग चुका था और उनका ही प्लान था कि मैं तुम्हें मार दूं, क्योंकि हायर अप्स के लोग इतना भी ज़्यादा बुद्धू नहीं है। इसीलिए मैंने उनके साथ बाइंडिंग बाव साइन किया था, जिस वजह से मुझे तुम्हें मारना पड़ा। यूजी, मुझे माफ़ करना। यह सुनकर यूजी हैरानी से बोलता है, लेकिन अभी मैं जिंदा हूँ, है ना? यूजी को कंफ्यूज्ड देख यूता उसे समझाते हुए बोलता है, तलवार घुसने की वजह से भले ही तुम्हारा दिल कुछ समय के लिए रुक चुका था, लेकिन रिवर्स कर्स टेक्निक की वजह से तुम अभी भी जिंदा हो। और हाँ, यह दूसरी बार है जब तुम्हारी मौत हुई है और हमारे पास ज़्यादा वक्त भी नहीं है। जल्द ही हायर अप्स को पता लग जाएगा कि तुम अब भी जिंदा हो। यह सब सुनने के बाद यूजी कहता है, आखिर क्यों? आखिर तुम्हें इन सब से क्या मिलेगा? तुम ये सब क्यों कर रहे हो? यह सुनकर यूता कहता है, क्योंकि दुनिया को तुम्हारी ज़रूरत है, लोगों को तुम्हारी ज़रूरत है और मुझे भी तुम्हारी ज़रूरत है। लेकिन वहीं पर यूजी को अपने आप पर ज़रा सा भी भरोसा नहीं था। इवन वो अपने आप को भी कंट्रोल नहीं कर सकता, अपने पावर को कंट्रोल नहीं कर सकता। वो एक चलता फिरता तबाही है। लोगों को बचाने की बजाय वो लोगों को और भी नुकसान पहुंचाता है। यूता यूजी को समझाने की कोशिश करता है, लेकिन यूजी अभी भी अपने आप को ही गुनहगार मान रहा होता है। उन दोनों की इन बातों के बीच में ही पीछे से फुशिगुरो आकर यूजी को आवाज़ लगाता है और बोलता है, तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो यूजी? मेरे साथ जुजुत्सु हायर अप्स चलो। खैर, इसी के साथ आज का एपिसोड यहीं पे समाप्त होता है। अगले वीडियो के लिए एक प्यारा सा कमेंट कीजिए और एक लाइक भी कर दीजिएगा। मैं मिलता हूँ अगले किसी वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।